नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में बहरेपन का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि अमल और उसका तरीक़ा आपको बताएं, हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। घर बैठे मजहबी तालीमात हासिल करना चाहें या कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना चाहें या फिर तर्जमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान करीम को समझना सीखना मकसूद हो तो हमारा बेहतरीन स्टाफ दीनी खिदमात में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है। इस्लामी तालीमात के हुसूल के लिए हमारे नंबरों पर 24 घंटे हमसे रब्ता किया जा सकता है। नाजरीन, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है कि हम आज बहरेपन का इलाज बताएंगे कुरान से। कोई शख्स बहरा हो, कम सुनता हो, ऊंचा सुनता हो, कान बंद हो गया हो। मैं पैदाशी बहरे की बात नहीं कर रहा, बाद में कान की बीमारियों में मुब्तला हो गया है, ऊंचा सुनता है, कम सुनता है, या ये कि बहरा हो गया है। बुढ़ापे में भी अक्सर ऐसा हो जाता है। उम्र रसीदा अफराद के साथ ये मामला अक्सर पेश आता है। तो नाजरीन, आपने करना क्या है, आयत नंबर 204 सूरह आराफ पारा नंबर 9, इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और कान में फूंक मार दें। आयत मुबारका ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। यह अमल रोज़ाना करें, 3 दिन तक करें, 7 दिन तक करें, 11 दिन तक करें, 21 दिन तक करें, बढ़ा दें जब तक मरीज़ ठीक ना हो। अमल करते रहें। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।